गरीब के लिए काम हुआ है। इन 10 वर्षों में भाइयों रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। इन 10 वर्षों में देश के अंदर रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया है। इन 10 वर्षों में देश में एयर कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया है। इन 10 वर्षों में देश के हेल्थ सिस्टम को मजबूती से आगे बढ़ाया गया है। भाइयों हम देखते हैं 60 सालों में कांग्रेस ने देश के अंदर एक एम्स खोला था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसकी संख्या 4 की थी। नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में उसकी संख्या 24 की है। आज लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के उनको लाभ मिल रहा है। भाइयों जो लोग मंच के ऊपर खड़े होकर के बोलते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, और भाइयों ये बोलते थे कि हम स्कूल खोलेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, क्लिनिक मोहल्ला खोलेंगे, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे। भाइयों जो लोग ईमानदारी की बात करते थे, जो लोग ये बोलते थे कि मैं मकान नहीं लूंगा, जो लोग ये बोलते थे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, जो लोग ये बोलते थे अगर मेरे ऊपर आरोप लगेगा मैं त्याग पत्र दे करके सबसे पहले उसकी जांच कराऊंगा, जो लोग ये बोलते थे उनकी वीडियो भी है, ये बोलते थे कि अगर सोनिया गांधी की जांच हो जाए ईडी से तो वो अंदर चली जाएगी। भाइयों जो पानी पी पी करके कांग्रेस को गाली पिलाते थे, आज भाइयों दोनों गले मिल गए हैं। और हमें यह भी देखना है जो लोग शिक्षा की बात करते थे, जो क्लिनिक मोहल्ले की बात करते थे, भाइयों उनके शासन के अंदर शराब की दुकानें ज्यादा खुल गई है, ये भी हमने देखना होगा। जो व्यक्ति यहाँ करके प्रचार कर रहा है कि मैं नशे को बंद करने का काम करूंगा, अरे पहले दिल्ली के अंदर देख ले, जहां पर तू बैठा है वहां तो शराब की दुकानें आप लोगों ने गली गली के अंदर खोलने का काम किया है। मैं ये दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा कि इनकी सरकार ने भाइयों महिलाओं के लिए भी अलग से ठेके खोलने की व्यवस्था दिल्ली के अंदर की है। ये किस मुंह से बात बोलते हैं कि हम नशे को समाप्त करेंगे? अरे भाइयों नशे के प्रति तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। हम चाहते हैं कि कोई भी हमारा युवा भाइयों वो रास्ता न भटके और वो अच्छे रास्ते के ऊपर जाए। ये 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। भाइयों इस बात को हमने समझना है। जो लोग बोलते थे कि भाइयों अगर सोनिया गांधी की जांच हो जाए, भाइयों वो ईडी अगर जांच करेगी तो जेल में चली जाएगी। आज आपके सामने है उन दोनों का गठबंधन हो गया है, दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। भाइयों ये लड़ाई विकास की नहीं है, ये लड़ाई ये इस देश की नहीं है, ये लड़ाई परिवार को बचाने की है। कांग्रेस और ये आम आदमी के लोग ये इसलिए वोट मांग रहे हैं कि हमने अपने परिवार को बचाना है। नरेंद्र मोदी जी भाइयों इसलिए वोट मांग रहा है कि हमने इस देश को बचाना है। भाइयों इसके लिए वोट मांग रहे हैं। और भाइयों हम देख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि इन 10 वर्षों में गरीब के प्रति मजबूती से ये सरकार ने काम किया है। भाइयों जो ये गठबंधन किया है, इंडी गठबंधन किया है, कांग्रेस का अलग घोषणा पत्र है, इनका अलग है। भाइयों एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का भी घोषणा पत्र है, वो भी अपना घोषणा पत्र लेकर के घूम रहा है। भाइयों किस किस की घोषणा पूरी होगी? पहले भी कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को पूरा नहीं कर पाई,
वो देश को बताए कि हमने कितनी घोषणाएं की थी, 60 सालों के अंदर हमने कौन कौन सी पूरी की है, आज वो देश जानना चाहता है। भाइयों, ये लोग ये जब काम नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने गरीब को मजबूती के लिए काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में महिला के सशक्तिकरण के लिए काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर किसान की मजबूती के लिए काम किया है। इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के अंदर विश्वास बढ़ाने के लिए काम किया है। भाइयों, जब वो काम कर रहे हैं, जब उनको लगने लगा है कि गरीब को आज चिंता नहीं है, आयुष्मान कार्ड दे करके 5 लाख रुपए का अधिकार गरीब व्यक्ति को दिया है। उस माता बहन को भाइयों मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम भी इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी लगातार कर रहे हैं। 4 करोड़ से ज्यादा मकान बना करके लगातार गरीबों को देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और भाइयों, जब गरीबों के हित के अंदर उन माताओं बहनों के घर के अंदर भाइयों 11 करोड़ ऐसी माताएं बहनें थी जो शाम सूरज ढलने का इंतजार करती थी, उनके घर में इज्जत घर देने का काम भी ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों, जो कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, ये राहुल गांधी, ये इंडी गठबंधन के लोग जितनी भी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए हैं, हर योजना का विरोध इन लोगों ने किया है। चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि थी, उसका विरोध कांग्रेस ने किया। चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी, उसका विरोध कांग्रेस ने किया। चाहे गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। चाहे घर बैठे हुए उसका बीपीएल कार्ड बना, उसका विरोध भी कांग्रेस ने किया। चाहे उसका भाइयों फैमिली आईडी बनी, उसका भी विरोध कांग्रेस ने किया। 50 करोड़ लोगों को भाइयों जनधन खाते के माध्यम से उनका बैंक में खाता खोलने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसका विरोध भी कांग्रेस ने किया। अरे जितनी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए हैं, उन सब योजनाओं का विरोध कांग्रेस के लोगों ने किया है। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है। परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं, जब इतने काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, मैंने तो कुछ काम ही गिनाए हैं, अभी और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इस देश प्रदेश के हित के अंदर लोगों को डायरेक्ट योजना के साथ जोड़ करके ये लाभ देने का काम कर रहे हैं। जब इतने काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो कांग्रेस की हालत खराब हो रही है, कांग्रेस का पेट खराब हो रहा है। और आज एक सहारा ले रहे हैं, वो सहारा ले रहे हैं झूठ का सहारा लेकर के, वो भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। मैं कुरुक्षेत्र की सरदारी को ये आग्रह करना चाहता हूं, मैं प्रदेश के लोगों को आज इस मन से आग्रह करना चाहता हूं, मैं देश के लोगों को इस मन से आग्रह करना चाहता हूं कि इन गठबंधन गठबंधन के लोगों की बात में मत आना। ये लोग झूठ बोल करके वोट लेने का काम करते हैं और फिर लोगों को उसकी हालात के ऊपर छोड़ देते हैं और शोषण करते हैं, गरीब का भी शोषण करते हैं, देश को भी लूटने का काम ये लोग करते हैं। परंतु भाइयों, हमारे सामने है, ये लोग अब इस प्रकार का झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा, अपने घोषणा पत्र के अंदर कहा, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है जो राहुल गांधी साहब ने ये बातें कही हैं कि हम हर गरीब के खाते के अंदर 1-1 लाख रुपया पहुंचाएंगे। भाइयों, 46 करोड़ का ये बजट हमारे देश का है और ये राहुल गांधी साहब घोषणा करता है कि मैं 50 लाख करोड़ रुपया गरीब लोगों को दूंगा। और 46 लाख करोड़ का तो बजट है, तो 50 लाख करोड़ कहां से दे देगा? कितना बड़ा झूठ ये गरीब व्यक्ति को गुमराह करने का भाइयों ये कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं। भाइयों, अब इसने कहा है, इसने एक बात कही है कि मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, इनसे पूछना चाहते हैं, मैं आज इस ऐतिहासिक भूमि
ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि जहां पर न्याय और अन्याय का युद्ध लड़ा गया, उस भूमि से